ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में सत सत नमन करते हुए मंचस्थ समस्त संत वृंदों के चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भक्तिमयी माताएं, भक्तवृंद। तो भगवान ने कल बताए थे मनुष्य को राग द्वेष के बस में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राग द्वेष ही जीव के परिपंथी अर्थात कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले, इसलिए राग द्वेष से रहित होना चाहिए। अभी बताएंगे तत्र राग द्वेष प्रयुक्तो मन्यते शास्त्रार्थम अपि अन्यथा परधर्म अपि धर्मत्वात् अनुष्ठेय एव इति। बोले राग द्वेष युक्त मनुष्य जो शास्त्र अर्थ को उल्टा मान लेता है और परधर्म को ही अपना धर्म मान करके अनुष्ठान करता है, ऐसा मानना भूल है। क्योंकि आसक्ति होकर के कर्म करने से वो अंधा बन जाता है, अपना धर्म को वो धर्म नहीं मानता, पर धर्म को ही धर्म मानता है। इसलिए बताते हैं श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। श्रेयान मतलब प्रशस्तर स्वधर्मो धर्म, स्वधर्मो विगुण अपि विगत गुण अपि अनुष्ठीयमानः। मतलब बता रहे हैं अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए गए अर्थात अंग प्रत्यंगों सहित संपादन किए गए भी परधर्म की अपेक्षा गुण रहित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना धर्म कल्याणकर है, अधिक प्रशंसनीय है। बोले कि श्रेयान स्वधर्म विगुण, अगर अपने धर्म में कोई कल्याणकार ना हो फिर भी जो है अपना धर्म जो होता है अपने अपने धर्म को पालन करने से वो श्रेष्ठ माना गया है। श्रेयान मतलब श्रेष्ठ है, मतलब कुछ नहीं होने पर, फल न देने पर वो अपना धर्म श्रेष्ठ माना गया है। और बोले कि परो धर्म भयावह,
अगर अपने धर्म में निधन भी हो गया करते करते, मरणम अपि, मृत्यु हो गया, वो मृत्यु भी श्रेष्ठ है। कर्म करते हुए अपने धर्म में रह करके उसको जो है श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन दूसरे का धर्म जो होता है, परो धर्म भयावह, वो भयावह है। आसक्ति होकर के कर्म करने पर वो क्या करता है, ना धर्म को मानता है ना शास्त्र को मानता है। यहाँ पर बोलते हैं कि जो अज्ञानी है, अज्ञानी ऐसे जो मान करके कर्म करता है तो उनका पतन होता है। बोले कि परधर्म वो क्या होता है, उसको मानने पर वो भय देने वाला है। मतलब नरक को भेजने वाला है। इसलिए अपने जो धर्म है, पुरुष का जो धर्म है, ब्राह्मण का जो धर्म है, क्षत्रिय का जो धर्म है, वैश्य का जो धर्म है, शूद्र का जो धर्म है, स्त्री का जो धर्म है, अपने अपने धर्मों में ही रह करके कर्म करना चाहिए। और एक दूसरे का धर्म को मानते, अपना धर्म को त्याग करके दूसरे का धर्म को अच्छा मान करके राग द्वेष युक्त हो करके जब कर्म करते हैं, बोले कि वो जो धर्म है वो भय देने वाला है, भय का देने वाला है, नरक आदि रूपी। लेकिन अपने धर्म में रह करके फल न मिलने पर भी वो श्रेष्ठ बताया गया। इसलिए वो अपना धर्म में ही रह करके कर्म करने से उसका कल्याण होता है, यही बताए। जब ये बताए तब भगवान को अर्जुन ने प्रश्न करने लगे, क्योंकि पहले बताए थे, दूसरे अध्याय में बताए थे, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बोले कि अगर कोई, बोले कि ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषय को चाहने वाले लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर इष्ट अनिष्ट बताए दिए, यहाँ पर राग द्वेष में बताए थे, अगर आपको आपके इच्छा के अनुसार हो गया तो आप उसी में आसक्ति हो जाते हो। अगर नहीं हुआ, अनिष्ट हुआ, मतलब आपको आपके प्रति अगर प्रतिकूल हुआ, इस विषय को आप चाह रहे हो, तो जब अनुकूल होता है तब आप उसी से आनंद होते हो। आपको जब प्रतिकूल होता है तो आपके अंदर राग द्वेष आदि होता है। अनुकूल होने पर राग होता है, प्रतिकूल होने पर द्वेष होता है। तो बोले कि ऐसे वाले संग का, विषय का संग करने पर उसमें क्या उत्पन्न होता है, बोले कि संगात संजायते काम,
वो संग करने पर आपको उसी कर्म के प्रति आसक्ति बन जाता है। काम मतलब आसक्ति। और ये आसक्ति से क्या उत्पन्न होता है? बोले कि कामात क्रोधो भिजायते, क्रोध उत्पन्न होता है। बोले कि उसमें क्रोधात भवति सम्मोहो, उसी समय वो क्रोध से विवेक शून्य हो जाता है। और विवेक शून्य होने पर उनको स्मृति विभ्रम, उनका जो याद रखने का शक्ति जो है वो भूल जाता है। ये कर्म करने से मुझे पाप लगेगा कि ये करने पर मुझे पुण्य, ये स्मृति जो है उनका वो खो बैठता है। बोले कि स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। इस प्रकार स्मृति भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का जब नाश होता है तब जो है वो क्या करता है? बुद्धि नाशात प्रणश्यति, वो गिर जाता है नीचे। इसका मतलब है वो हर समय पाप कर्म में ही लिप्त रहता है। ऐसे वाले व्यक्ति नरक आदि यातना से चलते हैं, ये पहले बता दिए। बोले कि इति च उक्तम विक्षिप्तम अनबध्यारितम च तद उक्तम। बोले कि ये प्रकरण में अनर्थ का मूल कारण जो बताया गया, पर वो भिन्न भिन्न प्रकरण में और अनिश्चित रूप में कहा गया है। उसी प्रकरण में काम क्रोध लोभ आदि बताया था इसी विषय को, और इसी प्रकरण में उन्होंने राग द्वेष के बारे में बताए, वही चीज़ है। बोले कि इसलिए बोले कि ये अनर्थ का कारण यही है। अनर्थ किस लिए होता है? जैसे कि कोई बीमार हो रहा है, बार बार बीमार पड़ता है, दवाई खाना पड़ता है, फिर जो है बीमार पड़ता है। और वो बीमार क्यों पड़ता है? ना परहेज में रहता नहीं, कि उसके अंदर कुछ कमजोरियां है, कि खून खराब है, कि शरीर के अंदर कुछ है। वो निरीक्षण करने पर उसका जो रोग क्यों होता है, उसका निरीक्षण करने पर उसका प्रतिकार जब करते हो तब जो है रोग से मुक्त होते हो। यहाँ पर बार बार जीव को जो दुख मिलता है संसार में, ये दुख क्यों होता है? इसको जो है रोगों को जैसे हम डायग्नोसिस करते, इसी प्रकार यहाँ भी हम निरीक्षण करना चाहिए। ये हमको बार बार दुख क्यों होता है, उसका मूल कारण क्या है, उसको ढूंढ के जब निकालोगे तब जो है आपको मालूम पड़ेगा। जब जैसे जानते हो बीमार किस लिए हो रहा है, वो जड़ से उखाड़ के फेंक देते हो तो और बीमार नहीं होते। इसी प्रकार ये दुख के कारण अगर आपको मालूम हो गया तो आप जो है उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दोगे, तब और दुख नहीं होगा। बोले कि इसलिए अनर्थ का कारण ठीक यही है। अनर्थ किस लिए है इसको यहाँ बताए। बोले कि इसी प्रकार निश्चय पूर्वक और संक्षेप में जानने में आ जाए तो उसको उच्छेद के लिए प्रयत्न करूं। वो दुख जो हो रहा है, वो दुख का उच्छेद करना चाहिए। इस विचार में
जानने की इच्छा करते हुए अर्जुन ने भगवान को बोले कि उच्छेद कैसे करें। इसके ऊपर उनको भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? बोले कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि ब्राह्मणेय बलादिव नियोजितः। बोले कि हे भगवान, ये भगवान ने बता दिए। बोले कि देखो, शास्त्र को गुरु वाक्य के प्रति श्रद्धा न करके ये किस विषय के प्रति आसक्ति हो करके जब कर्म करते हैं, तो ये कर्म करने पर जैसे कि कोई जुआ खेल रहा है, पहली बार खेल रहा है तो वो पैसा अगर आ गया जुए में, तो वो जुए के प्रति वो पूरा आसक्ति बन जाता है। आसक्ति जब बन जाता है तो उसी में ही लगा रहता है और वो जुए को ही अपना धर्म मानता है। और बार बार जब करता है, बाद में एक दिन ऐसा होता है कि सब चला जाता है, तो उसी समय उनको जो है वो जुए के प्रति द्वेष होता है। पहले आसक्ति होता है, बाद में द्वेष होता है, और द्वेष करके वो पाप कर्म में लिप्त रहता है। उसका वो जुआ खेलने का उनका धर्म नहीं है, फिर भी वो करता है। इसलिए बता रहे हैं, बोले कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पाप परो धर्म भयावह। बोले कि अपने धर्म में रह करके कर्म करने पर बोले कि वो आपके लिए श्रेय है, उचित है, और उसी में आपको जो है अच्छा गति मिलेगी परलोक में। लेकिन परधर्म को ग्रहण करने पर नरक आदि पाप जो है ये भय का कारण है, ये बता दिए। तब अर्जुन ने मन में पूछा, बोले कि हे भगवान, तो लोग जो है बोले कि लोग जो है जो कर्म करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये जानते हैं इसमें दुख है, फिर जो है क्यों कर्म करते हैं, उसी के ऊपर बताते हैं। बोले कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष। किसी कारण से ये मनुष्य जो है प्रयुक्त हो करके कर्म जो करते हैं, वो पाप कर्म क्यों करते हैं? बोले कि किसी कारण से प्रयुक्त किया हुआ यह पुरुष स्वयं न चाहता हुआ भी राजा से प्रयुक्त किए हुए सेवक की तरह बलपूर्वक लगाया हुआ सा पाप कर्म का आचरण किया करता है। जैसे आपको किस कर्म में आपको इच्छा नहीं है, लेकिन जब आप नौकरी करते हो तो मालिक जैसे बताता है वो कर्म इच्छा न होने पर भी आपको करने का बाध्य है। जबरदस्त आपको करना पड़ता है इच्छा न होने पर भी, क्योंकि आप उसी के अधीन हो। जैसे मालिक का अधीन हो करके अनिच्छा सत्वे कर्म करते हैं, इसी प्रकार ये राग द्वेष के द्वारा अधीन हो करके जीव जो है ये कर्म करता है। बोले कि पाप कर्म का आचरण किया करता है। बोले कि वो न चाहने पर भी कैसे करता है, ये प्रश्न पूछता है।
वो कोई भी पाप को नहीं चाहता है, पुण्य को ही चाहता है, सुख को चाहता है। फिर भी किसी कारण से वशीभूत हो करके अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, बोले कि किसी कारण से न चाहता हुआ वो कर्म करता है, तो उसके ऊपर वो बताते, बोले कि शृणु त्वं तं वैरिणं सर्व अनर्थ कारणम य त्वं पृच्छसि। बोले कि जिसको तू पूछता है, सब अनर्थों का कारण जो है, उस बैरी के विषय में, उस शत्रु के विषय में मैं आपको बताता हूँ, आप सुनो। तो जो है भगवान यहाँ पर बताते हैं, ये विष्णु पुराण का श्लोक है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिय वैराग्यस्यार्थ मोक्षस्य क्षणानां भग इतिरणा। बोले कि आचार्य पहले भगवान शब्द का अर्थ करते हैं। बोले कि देखो, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, वैराग्य और मोक्ष, ये छह प्रकार, ये जो छह है, इसका नाम है भग। बोले कि ये छह गुण के बिना प्रतिबंध के संपूर्णता से जिस वासुदेव में सदा रहते हैं, भगवान के पास ये छह गुण सदा रहते हैं। क्या है? बोले कि संपूर्ण ऐश्वर्य, ब्रह्मांड का जितना ऐश्वर्य है, और धर्म साथ में रहता है, यश भी रहता है, लक्ष्मी रहते हैं, और भगवान के अंदर वैराग्य भी है और मोक्ष भी है। तब जो है उनको भगवान बोला जाता है। ये जो प्रश्न बोले कि जिस प्रश्न उन्होंने पूछा भगवान को, बोले कि ये पाप, इच्छा न होने पर भी मनुष्य जो है पाप कर्म का आचरण किया करता है, क्यों? यहाँ पर बता रहे। बोले कि ऐश्वर्यादि षट्कम यस्मिन् वासुदेवे नित्यम अप्रतिबद्धत्वेन सामस्त्येन च वर्तते। ये छह गुण के बिना संपूर्णता से जिस वासुदेव के सदा रहते, बोले कि इसलिए वो क्या है? उत्पत्तिं च प्रलयं च एव भूतानामागतिं गतिं वेति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवान्निति। बोले कि उत्पत्ति और प्रलय, भूत के आने और जाने का, जितने सारे प्राणी हैं उसका जन्म होना और मरना, और क्या है? बोले कि विद्या और अविद्या को जो जानता है उसका नाम भगवान है। अतः उत्पत्ति आदि सब विषयों को जो भली भांति जानते हैं, वे वासुदेव भगवान नाम से वाच्य हैं। बोले कि ये जीव जो है वो जानता नहीं, जो जानता है वो भगवान है। क्या नहीं जानता है? ना उत्पत्ति कैसे होता है, प्रलय कैसे होता है, इसको जानता कौन है? भगवान ही जानते हैं। और ये भूतों जो है, प्राणियों का जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होता है, उसको कौन जानता है? बोले कि परमात्मा ही जानते हैं। जिन्होंने ये सृष्टि को बनाया उसके पास ये ज्ञान है। और विद्या क्या है, अविद्या क्या है?
ये भी जानते हैं। तो इसलिए उनका नाम क्या है? भगवान है, जो ये सब जानते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं, ये जो प्रश्न पूछा, ये मनुष्य न चाहने पर ये कर्म में क्यों लिप्त रहते हैं, उसी के ऊपर यहाँ बता रहे हैं। बोले कि किस कारण वो न चाहने पर वो कर्म करता है और उनको दुख मिलता है, तो इसके ऊपर ये बताते हैं। बोले कि किस लिए वो प्रयुक्त होता है? बोले कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवो भव महासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। बोले कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। बोले कि काम जो है, आसक्ति जो है, बोले कि वो क्या है? ये शत्रु है, लोगों का शत्रु है ये काम, मित्र नहीं है। हम जो आसक्ति होते हैं पुत्र के प्रति, धन के प्रति, उपाधि के प्रति, वो जो आसक्ति होते हैं, बोले कि ये हमारा शत्रु है। बोले कि काम एष सर्वलोको शत्रु यन्निमित्ता सर्व अनर्थ प्राप्ति प्राणिनां स एष काम प्रतिहत केनचित् क्रोधत्वेन परिणमते अतः क्रोध अपि एष एव। बोले कि जिसके निमित्त से जीवों को, बोले कि ये काम जो है लोगों का शत्रु है। बोले कि जिसके निमित्त से जीवों को सब अनर्थ की प्राप्ति होती है, आसक्ति होने के कारण ही काम जब आपके मन में होता है, आसक्ति जब होता है, तब आपके मन में क्या, जब काम उत्पन्न होता है तब सब अनर्थ का मूल रहता है। आसक्ति होने पर आप जो कर्म करते हो, वो कर्म के द्वारा ही अनर्थ उत्पन्न होता है, आपको अनर्थ प्राप्त होता है। बोले कि यही काम इसी कारण से बाधित होने पर क्रोध के रूप में बदल जाता है और काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। उधर बताए दिए, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते संगात संजायते काम कामात क्रोध भिजायते। ये काम से ही आपको क्रोध उत्पन्न होता है। बोले कि ये काम जो है, ये काम किससे उत्पन्न होता है? बोले कि ये रजोगुण होने पर, ये रजोगुण से ही उत्पन्न होता है काम और क्रोध। तब जब अपना रजोगुण होता है, ये रजोगुण से काम क्रोध उत्पन्न होता है। तो बोले कि ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, अथवा यह समझो कि रजोगुण का उत्पादक है काम और क्रोध। ये काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है, यही समझो कि ये रजोगुण उत्पन्न करने वाला है। जब किसी विषय में अपना आसक्ति हो गया, तो अपने अंदर जो है क्रोध हो गया, आसक्ति हो गया, तो उसके अपने अंदर रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा है। बोले कि क्योंकि उत्पन्न हुआ काम ही रजोगुण को प्रकट करके पुरुष को कर्म में लगाता है, यही बताते। कामो ही उद्भूतो रजः प्रवर्तयन् पुरुष प्रवर्तयति। वो
काम ही रजोगुण को प्रकट करके पुरुष को कर्म में लगाया करता है। बोले कि तृष्णाया ही अहम कारित इति दुखितानां रजः कार्ये सेवादौ प्रवृत्तानां प्रलाप श्रूयते। बोले कि ये रजोगुण का कार्य है। बोले क्या? सेवा आदि में लगे हुए दुखित मनुष्य का ही प्रलाप सुना जाता है। बोले कि तृष्णा ही इसमें अमुक काम करवाती है। आपके मन में इच्छा जब हुआ तब जो है आप किस कर्म करना चाहिए, जिस कर्म में आपको इच्छा प्रकट हो गई अंदर, तब आप जो है आपके अंदर रजोगुण उत्पन्न होता है और रजोगुण उत्पन्न होने पर आप उसी कर्म को वो रजोगुण के द्वारा प्रभावित होकर के करते हो, वो गुण करवाते ही। बोले कि इसलिए महासनो महत असनम अस्य इति महासन। बोले कि यह काम खाने वाला है, इसलिए वो क्या करता है? महापापी भी है, क्योंकि काम से ही प्रेरित हुआ जीव पाप किया करता है। आप आसक्ति होने पर ही आप क्या करते हैं? आसक्ति काम जब उत्पन्न होता है तब आपके अंदर रजोगुण उत्पन्न होता है और रजोगुण से प्रभावित हो करके आप जो कर्म करते हो उसी से ही आपको पाप मिलता है। इसलिए काम को ही तू अपना क्या समझ, भगवान बता रहे हैं, आप उसी को शत्रु मान लो, यही भगवान ने बता रहे। बोले कि वैरिणम विद्येन मीह वैरिणम, विद्येनम इह वैरिणम। कौन? ये काम जो है आपका शत्रु है, इसको आप मान लो। अभी आगे बताएंगे किसी प्रकार काम आपका शत्रु है, इसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।